तो अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह अलैहि बरकatuh। हज़रत के बारे में लोगों को ये बताइए ताकि चैनल के ज़रिए लोगों को पता चले कि हिंगना में भी कोई अल्लाह के वली आराम कर रहे हैं। बहुत से लोगों को मालूम नहीं है, तो जब तक हम बताएंगे नहीं तो लोगों तक मैसेज जाएगा नहीं। अच्छा, तो इनका उर्स वगैरह करते हैं? इसके 1 मई को होता है। 1 मई को होता है? 1 मई को हर साल? हर साल। मैं 4 महीने से बीमार थी, जी। तो मेरे को कोई ने रास्ता नहीं बताया। हमारे गली में फकीर आया। हाँ। कहाँ से आया कहाँ से नहीं ये मेरे को नहीं मालूम। मैं ऐसी दूसरे गली में गई घूमते घूमते, 30 साल पहले की है। घूमते घूमते चली गई तो एक भाई बोलती है, बाबा बोले ये 4 महीने से बीमार है तो ये सुधर क्यों नहीं रही। अस्सलामु अलैकुम मेरे अज़ीज़ मोहतरम दोस्तों, मैं आपका मेज़बान अफसर ताजी अपने चैनल पे आप लोग का इस्तकबाल करता हूँ। और आज मैं शहर नागपुर में एक ऐसे मज़ार पाक पे तशरीफ़ लाया हूँ जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और मैं चाहूँगा कि आज मैं अपने चैनल के ज़रिए से तमाम उन बुज़ुर्गान दीन के चाहने वालों तक दरबार शरीफ की ज़ियारत करवाऊँ और लोगों से इस ज़ियारत पे आने की दरख्वास्त करूँगा। तो चलिए मालूमात करते इस दरबार के बारे में। माशाल्लाह दोस्तों, जो ये आप मज़ार पाक का मंज़र देख रहे हैं, ये हमारे शहर नागपुर में हिंगना में है। और सरकार का नाम है हज़रत सैयद गोदर शाह रहमतुल्लाह अलैह। और ये वागधरा ईशासनी रोड, तालुका हिंगना, ज़िला नागपुर, जो आपको सामने नज़र आ रहा है, देख सकते हैं। इस दरबार के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाएं। देखिए ये बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, वागधरा ईशासनी रोड, तालुका हिंगना, ज़िला नागपुर में आता है ये। और यहाँ पे एक बुज़ुर्ग है जो हज़रत के खादिम है। तो चलिए अंदर चलते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये हज़रत बाबा गोदर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह शरीफ है। और मैं चाहूँगा आप तमाम लोग इस दर पे अपनी हाज़िरी मेरे चैनल के ज़रिए से करें। देखिए काफ़ी साल पुरानी मज़ार पाक है और मैं भी यहाँ पे पहली बार आया हूँ। और मुझे भी हमारे तस्लीम भाई ने बताया, जब हमें पता चला शहर नागपुर में इतने बड़े बुज़ुर्ग होने के बाद बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है इस चीज़ की कि यहाँ पे एक अल्लाह के वली आराम कर रहे हैं। और मैं रूबरू कराऊँगा उनके खादिम, ये आपके सामने जो आपको नज़र आ रहे हैं। तो अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह अलैहि बरकatuh। हमारी खुशनसीबी जो हम इस दर पे आए, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और इस सरकार अल्लाह के वली का भी शुक्र अदा करेंगे। और आपसे कुछ जानकारी चाहते हैं हज़रत के बारे में, लोगों को ये बताइए ताकि चैनल के ज़रिए लोगों को पता चले कि हिंगना में भी कोई अल्लाह के वली आराम कर रहे हैं। बहुत से लोगों को मालूम नहीं है, तो जब तक हम बताएंगे नहीं तो लोगों तक मैसेज जाएगा नहीं। तो जो भी आप जितने भी साल से यहाँ खिदमत कर रहे हैं, जितना आपके पास में अनुभव है वो आप शेयर कीजिए। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 25 साल हो गए मेरे को जी। 25 साल से कर रहा है। यहाँ पर कुछ ही नहीं था। अच्छा। ऐसी था, इसको चुना भी नहीं था। यहाँ लोग बैठे रहते थे, कोई दारू पीता था तो कोई कुछ करता था। इसलिए यहाँ पर मैं आकर के यहाँ पर इनकी खादिमी करने लगा। और यहाँ से मैं उनको बोला कि बेटा यहाँ दारू नहीं पीना चाहिए, यहाँ नहीं रहना चाहिए। फिर वो बैठे थे, मैंने बेटा मेरे पास में 20 रुपये है, इसको चूना नहीं है। भगवान को भी कैसा चूना लगाते हैं, सब जगह मंदिर तो सभी है, वो भी है और ये भी है।
उसको लगाओ, कुछ करो उनके लिए। तो फिर वो बच्चे उठे, उन्होंने चंदा करके कुछ ला करके फिर इसको चूना वगैरह मारे, फिर वहाँ से इसको मैंने चमका दिया यहाँ लोग। जी जी जी। तो यहाँ ये पे बोर वगैरह सब करा दिया। अच्छा, तो इनका उर्स वगैरह करते हैं? इसके 1 मई को होता है। 1 मई को होता है? 1 मई को हर साल? हर साल। तो जब उर्स होता है तो काफी तादाद में लोग यहाँ पे जमा बहुत होते होते जमा। है ना? हाँ, संदल काफी लोग वगैरह होते हैं। निकलता है? हाँ, संदल भी निकलता है? हाँ, संदल निकलता है। माशाल्लाह ये माशाल्लाह। जो पहले कोरोना से ये खान जो है सामने चिकन वाले, हाँ बेचारे वो 25-40 किलो मटन अपना मुर्गा काट कर खाना खिलाते हैं। जी जी। अब ये साल उससे नहीं जुड़ा, तो ये साल में नहीं कर रहा है वो। इस साल नहीं होगा? हाँ, नहीं अभी नहीं कर रहा उसने। ये अभी भी 2 बार खिलाता था वो। और अभी जो मई की 1 तारीख आएगी 1 मई को करेंगे हम। अच्छा, तो अच्छा। अब जरा कमजोरी आ गई उसकी, तो नहीं किया। तो ये आप कर्जा यहाँ- निकाल के करेगा क्या? आप 25 साल से यहाँ खिदमत अंजाम दे रहे हैं? जी हाँ, और आप कहाँ से हैं? मैं वर्धामना रहता हूँ। अच्छा 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 अच्छा। और आपने अभी बताया कि आपकी उम्र मुबारक कितनी है? 100 की हो गई है। 1 मई को 100 की हो जाएंगी पूरी। माशाल्लाह। दोस्तों देखिए, ये सरकार के खादिम। और आपका नाम क्या बोले? यूसुफ बेग। यूसुफ भाई, यूसुफ बेग साहब, इनकी उम्र लगभग 100 साल 1 मई को हो जाएंगी। तो ये इन बुज़ुर्ग का करम ही नहीं तो क्या है, जो अल्लाह ने इन्हें 100 साल तक ज़िंदा रखा और तंदुरुस्त है। और मैं चाहूँगा कि ये 125 साल और जिए। अजीज नहीं बाबा, बस जल्दी से बदले जाओगे ना पावा सरकार बहुत हो गया। माशाल्लाह दोस्तों देखिए, ये सरकार की बारगाह शरीफ है। पहली मर्तबा मैं यहाँ पे तशरीफ लाया और इसके लिए बाकी कुछ मत यहाँ करो। पे काय लोग के लिए? आते हैं अपने अपनी शहीद मनोकामनाएं, अपनी मुरादें, मन्नतें लेकर। इतनी अर्ज है बेटा, बाकी कुछ ही नहीं मांगता आपसे, कोई सी सर पे दौलत आके नहीं मांगता। हाजिरी देते हैं और अल्लाह उन्हें हाँ, गड्ढा कर देंगे यहाँ अपना अब्बा। फैज अता करता है। अरे जितनी जल्दी होता है उतना करो। ये बहुत ये लाड़ बहुत उठा पुराना मंजर है। और जितने भी चाहने वाले हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा बाकी कि यहाँ कुछ नहीं पे है। तशरीफ लाएं और सरकार के उर्स में 1 मई को सहयोग करें। ये तो साथ नहीं दी, नहीं तो ये सब बना देता था, ये पूरा बनता था, मगर लोग यहाँ साथ नहीं देखिए, देते। रोड से बाजू में ही है ये वागधरा। कोई साथ नहीं देता ना, आ नहीं रहना, कर नहीं रहना, इलाके में ये दरगाह शरीफ है। नहीं कोई नहीं है। वो कुंवर साहब से पूछे जरा इतिहास कैसा, तो ये सामने वो आपको बताते सब। ये यहाँ कुंवर साहब के यहाँ पे से पूरे गाड़ी से ये गुंडीगिरी वालों ने देखिए, यहाँ पे ये बोले बाबा बोले कैसा, अरे मैं कुछ ही नहीं रहेंगे। जब हवा चली तेज में सब टीन उखड़ गए, ये फांदा गिर गया काकड़ का। आज केस भी जीते उन्होंने सब, ये पूरा अभी मोजनी वगैरह है। मेरा 4 लेने के बिल्डिंग गिरे। ये भाई की 2 प्लाट है, ये 3 प्लाट है, ये और ये मिलाकर। वो आई थी, बोले बाबा तीसरा प्लाट। दोस्तों, तो हमारे चाचा हजरत के खिदमतगार हैं और बाजू में एक गैर मुस्लिम का घर है, मगर सरकार के इतने अकीदतमंद है कि जब बाबा हुजूर में सरकार में ये सुबह आते हैं खिदमत के लिए और शाम में जाते हैं, क्योंकि लगभग इनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, शाम में दिखता नहीं है बरोबर, तो ये जल्दी से निकल जाते हैं 3 से 4 बजे। तो उस घर में अभी हम लोगों ने आवाज़ दे के इनको बुलाए और वहाँ खाना, चाय और जो खिदमत खल्क होना चाहिए वो करते हैं। देखिए, यह एकता की मिसाल। हिंदू मुस्लिम धर्म नहीं होता, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म होता है। तो अल्लाह के वली के पास में ये खिदमत करते हैं और यहाँ पे उनको खाना वगैरह सब इनकी दुआओं से सब मिल जाता है। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पे ये 25 साल से खिदमत कर रहे हैं। सरकार के बारे में कोई एक आधी करामात या कोई जलवानुमा कोई बात हुई हो, वो लोगों तक पहुँचाए। तो बताइए, ऐसा कुछ हुआ है कभी? यहाँ बहुत से करामतें हुई है। अल्लाह ने ऐसे औलाद दिया कि 20-20 साल वालों को भी औलाद यहाँ से नसीब हुई है। माशाल्लाह। और बहुत से को यहाँ पर ये हुई है, ऐसे आए कि जंजीरें भान के लाए हैं, तो वो भी यहाँ से दुरुस्त होके चले गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये जो कुंवर साहब बैठे हैं, इन्होंने आपने ये मकान खरीदा, तो जब से ये बहुत खिदमतदारी कर रहे हैं।
और उनका भी ये केस वो हो गया है, बरी हुआ है। ये सब प्लाट थे, दुश्मनों ने उनको घेरा था, जी। टीन वगैरह भी गाड़ दिए थे। सब ये सरकार का कर्म है कि सब टीन फेंके गए। आज उन्होंने वो केस को जीता है, अभी सब कुछ हो जाएगा उनका। अल्लाह का करम है कि ये सब हो जाए। और यहाँ से रास्ता नहीं था, ये प्लाट भी दूसरे के थे। उसने भाई ने बोली है कि मैं ये 2 प्लाट छोड़ दूंगी, जब मेरे सरकार का रोजे का रास्ता है ये भी बंद हो जाएगा तो आएंगे कहाँ से लोग। और यहाँ कोई मदद करने को भी नहीं है, तो आप हिंगना वाले नहीं है ना, कोई नहीं। तमाम चाहने वालों आप से चाहने वाले जो होंगे यहाँ तशरीफ लाए। तो आप तशरीफ ला करके इस काम को अंजाम बढ़ाए। हाँ, और 1 तारीख बस, को उर्स होता है, वो बस बताइए। 1 मई को उर्स होता है, यहाँ पे लंगर रहता है, सब होता है। और संदल भी निकलता है, और सरकार उस दिन दूल्हा बनते हैं। बस। तो मैं तमाम बुजुर्गान दीन के चाहने वाले हिंगना, नागपुर और तमाम अतराफ में जितने बुजुर्गान दीन से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इस दर पे एक बार तशरीफ़ लाए और इनका फिर ये ऊपर पड़े हैं, गले वगैरह पड़े, यहाँ कोई साथ नहीं देता। यहाँ दफनाने के लिए भी नहीं लगते, ना कोई पैसा देता ना कुछ होता है। मैं अपने पैसों से आता हूँ और अपने पैसों से जाता हूँ यहाँ से। इंशाल्लाह बस इनका खिदमतदारी करता हूँ, चले जाता हूँ। बेशक और जो कुछ मिल जाते तो कभी मिल जाते, 10-20 रुपए मिल जाते, उसी में मैं खुश हूँ। अल्लाह देने वाला है, अल्लाह बस। की ज़ात है। इनकी दुआ से आपको भी हर चीज़ मिलेंगी। अल्लाह ने चाहा तो आने वाले वक्त में और लोग आपके यहाँ पे मिलेंगे, जुड़ेंगे और सरकार के उसमें भी शामिल होंगे। तो मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो नागपुर में बहुत बुज़ुर्गों से मोहब्बत करते हैं। मैं तमाम उन दोस्तों से अपील करूँगा कि यहाँ एक बार हिंगना में तशरीफ़ लाए। एड्रेस क्या है यहाँ का? हिंगना है वो, उसको मालूम है। हिंगना, हिंगना रोड पर है, राजू नगर। हिंगना रोड पर ही है, राजू नगर। ये बताइए। तो यहाँ पे आप लोग आए और सरकार के उसमें 4 चांद लगाए। माशाल्लाह दोस्तों, देखिए ये हमारे भाई, आपका नाम? मजरूल हक। मजरूल भाई यहाँ पे सरकार की बारगाह पे हाज़िरी के लिए आए थे। तो हम इनसे भी गुजारिश करेंगे कि तमाम जितने बुजुर्गान दीन के चाहने वाले हैं उनसे यहाँ का एड्रेस वगैरह चंदा तमाम। चौक, राजू नगर। अच्छा, और उर्स 1 तारीख को होता है यहाँ पे, है ना? 1 दिन का मनाया जाता है। तो संदल वगैरह भी निकलता है। हाँ, जैसा भी है, जैसा भी है निकलता बाबा है। का करम है। और लोग जुड़ेंगे तो और बड़े पैमाने पे काम होगा। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए और सरकार का फैज़ करम हासिल करें। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़। वालेकुम अस्सलाम। 25 साल से ये जमा करके रखा हूँ। ये बात सही है तुम्हारी, सही है। बहुत एक काम करिए भाई साहब, आप लोग इधर ही रहते बाकी यहाँ पर मैं जला दूंगा, गुस्से में आऊंगा ना तो मैं जला दूंगा। मैं उसका ताजिम भी हूँ, मैं खोती हूँ। कहाँ 25 साल हो गए। हो जाएगा। हजरत के चाहने वाले हैं यहाँ पे। सुनिए, 30 साल से तो मैं हूँ, 30 साल से तो मैं हूँ यहाँ पर। ये टंकी बनाना हमारे चलता है। गड्ढा करके रख दीजिए। क्या चाहिए? वालों ने एक गड्ढा करके रखिए, इसको भुजिया नहीं करनी। माशाल्लाह दोस्तों, देखिए है, सियाकार है, खताकार है मौला, हम सब की खताओं को तो माफ अता फरमा। मालिक के मौला परवरदिगार, तेरे दरबार पे जो कुछ भी हादी लेके आया है, जो औलाद नहीं है वो औलाद के लिए आया है, जो कर्ज में मुब्तला है वो कर्ज के लिए आया है, जो परेशान है वो परेशानी के लिए आया है, जो जिस मकसद से आया है तो बेहतर जानता है मौला। सबकी मकसद को कामयाबी और कामरानी अता फरमा। मालिक के मौला, हम सबों को मौला दीन की राह पर हम सबको एक सबको मोहब्बत से मिलने की तौफीक अता फरमा। मालिक के मौला, जो कुछ तेरी वगैरह
पेश किया गया है, तबरुक पेश किया गया है, चंदन पेश किया गया है। जो कुछ जिस घर जो गाय से आए हैं मौला, तू सबकी दिल की राजों को जानता है, तू सबकी हकीकतों को जानता है, सबकी बातों को सुनता है। जो गलतियां हमसे हुई है या गलतियां किसी से हुई है, अनजान में हुई है मौला, तू सबकी गलती को माफ फरमा दे मौला। ऐ बाबा, तेरे बारगाह में जो कुछ भी दामन को फैलाकर मांगता है, कोई हाथों को फैलाकर मांगता है, कोई आंचल को फैलाकर मांगता है, कोई पर्दे के हिसाब से मांगता है मौला, तू सबको देने वाला तू रहमी है मौला, तू सबकी बख्शिश अता फरमा। माशाल्लाह दोस्तों, देखिए सरकार के बारगाह पे चादर चढ़ रही है। हमारे यहाँ भी दरगाह है, 21 आलम का दरगाह हम हमारे यहाँ भी। हम भंडारे से आए हैं। इतना खोल गड्ढे में पानी कितना कहाँ लगता है वो सब हम जानते हैं। चाचा जी चल रहा हूँ आपकी उम्र बड़ी है, मेरी उम्र छोटी है। आप बड़े हैं बाबा, मेरी मैं छोटा बच्चा हूँ। नहीं, आप हमारे बाप लगे हमारे बाप लगे हमारे अरे दूर है हमारे बस इतना है। ये जो बड़े हैं आप तो आलिम है, सब कुछ है। यहाँ लोग मुश्किल है, कभी आते नहीं करते। आप लोगों आप कौन है? मैं जानता हूँ। अम्मा, बाबा के बारे में बताइए। मैं बाबा के बारे में तो माशाल्लाह दोस्तों, देखिए सरकार उधर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह शरीफ पे हम लोग यहाँ तशरीफ के लिए आए हैं बहैसियत हाजिरी के लिए। तो यहाँ पे कुछ पुराने लोग हैं, ये अम्मा हैं, ये अम्मा हैं, ये कुछ बाबा के बारे में बताइए। बताइए, बोलिए। देखो, मैं 4 महीने से बीमार थी, जी। तो मेरे को कोई ने रास्ता नहीं बताया। हमारे गली में फकीर आया, हाँ। कहाँ से आया कहाँ से नहीं ये मेरे को नहीं मालूम। मैं ऐसी दूसरे गली में गई, घूमते घूमते 30 साल पहले की है। घूमते घूमते चली गई, तो एक भाई बोलती है, बाबा बोले ये 4 महीने से बीमार है, तो ये सुधर क्यों नहीं रही। तो मेरे को ऐसा नहीं समझा कि मेरे बाप का मरण था, तो मैंने वो तीसरा दिन का खा लिया। अच्छा। मेरे को नहीं उसका सोचा। तो 4 महीने बीमार रही, तो बोली कैसी कैसी रही, मेरे से हाथ से गलती तो नहीं। तो बोले मैं वो खंबे से मैं नाड़ी नहीं देखता, बोले उसको बोले बताता, बोले तुमको वहां जाना बोले। तो मैं फिर कहाँ से जाऊंगी बोले, तो वो बोले राजू नगर जरा बाहर है बोले, उसका नाम है गोदरशा बोले, वहां जाना। अच्छा। कोई नहीं रहता बोले, कोई नहीं। तो नहीं, सही बात है, कोई नहीं रहता था, अकेला रहता था नीम के। तो मैं आई, जैसी पाव रखी वैसी मेरे को भूख लगी। ऐसा लगता था मेरे को कोई गरम गरम लाके दे तो मैं खा लूं। मैं फिर 5 गुरुवार आई। 5 गुरुवार के बाद पहले से मेरे को आराम गिरा, टनकी हो गई। फिर मैंने बाबा का चरण नहीं छोड़ी, ना बाबा ने मेरे को छोड़ा। अभी भी बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी ये अकीदत का मामला है, अभी श्रद्धा भी। का मामला है। तो फिर यहाँ सुधरी, मैंने एक सीमेंट की बोरी दी, 5 साल खाना पकाई, छोटे छोटे बच्चे को खिलाई। खिलाने के बाद उतना लगा उतना मेरे को दिया। यानी बाबा का बहुत गहरा रिश्ता है, सरकार आपको हाँ। बहुत चाहते हैं, बहुत चाहता मेरे और को, आप पे बहुत कृपा है उनकी, बहुत चाहता, इसीलिए मैं भी आपको चाहती। यहाँ बैठने में वो खुद बोलते यहाँ बैठ, हाँ, और कोई की ताकत नहीं है नहीं। यहाँ से उठाने की। नहीं। वो यहाँ के बादशाह है, तो उनकी फिर हुकूमत है, वो क्या जिसे हुआ? चाहे बिठाए। फिर क्या हुआ, फिर एक आदमी बोलता है मेरे जवाब को, देने के लिए हम तैयार हैं। बोलता है वहाँ कुछ मिलेगा। तो मैंने बोली कुछ मिलेगा तो तू जाके तो देख, अच्छा। तू जाके देख, फिर क्या होता क्या नहीं फिर मेरे को बताना। उसने क्या बोला, चुपचाप आया वहाँ रख दिया तो ऐसा आया नहीं तूफान, हाँ। उसको सुधरा नहीं। झाड़ के ऊपर चढ़ा, सिट्टी मारा, तो भी आदमी नहीं रुका, बाप रे बाप। आदमी नहीं और डरा। तो फिर मेरे को तो बताना था,
नहीं बताया, मत बता, मेरे को क्या करना पड़ता लेन देन। तो फिर पाकड़ी के ऊपर चढ़ा कौन? बाबा, सीटी मारा, नहीं रुका, वो डर गया ना, डर गया। तो फिर डरा उसको मिला भी नहीं कुछ दिन रहा, भगा। उसने गलत सोच से वो आया होगा, मेरे को ऐसा लगता है गलत सोच से आया, पागल होके निकल गया, किसी के हाथ में नहीं आया वो। इनका बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी परेशान दुख तकलीफ में आए तो बाबा का उन पे कृपा बनती है, आपका रहम करम होता वो है। था, उसने ऐसा नहीं करना था। अच्छा अच्छा, तो ऐसी बात है बाबा, या कोई नहीं बहुत रहता बहुत था। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे यानी चैनल पे आपने तुमको जो भी बताती बताया मैं, उसके लिए। एक हमारा हिंगने का फकीर आता था, हाँ, वो फकीर मैंने गोमित्र सीप दी, मेरे को कुछ भी नहीं समझ रहा था, लेकिन साथ तो नहीं छोड़ी। गोबर से लिपी तो उसके खाप में गया, भाई के घर जा, बोले वाह वाह रहती है, बोले गोमित्र ने नहीं सीपना और गोबर से नहीं लिपना। वो तारीख से मैं लिपटी नहीं और कुछ नहीं। मेरा लड़का 5वीं में था, तो मैंने कोई बताया तो मैंने वो कुएं में डाल दी तजवीर। हाँ, तो क्या हुआ, इसका बाप नागपुर में कमाने को गया, तो मैंने क्या की, तो बेर का झाड़ था, इनको लेके सोई। मेरा लड़का क्या बोलता है, चोर आया चोर आया चोर आया। क्या हुआ, मोहल्ले पूरे जमा हो गए, चोर ये सब क्या है रे, क्या है? 2 बार बोला चोर चोर। तो मैंने बोली, इसके ऊपर मुंह के ऊपर पानी मारी, गोद में ली, मैंने बोली सची चोर कहाँ दिखता है रे तेरे को, चोर वाह, बोले जाओ तदबीर थी वाह। अच्छा, तो मैंने बोली चोर कहाँ दिख रहा तेरे को, कैसा दिख रहा? आई बोले फीता बांधा है, बोले सफेद कपड़े है, बोले दाढ़ी है, बोले वाह है, बोले चोर। बेटा मैंने बोली, मैं समझी मेरे घर में चोर नहीं है, नहीं चोर बाबा का ही है सब। वो तत्काल मेरे घर में आया, मैं चोर कैसा समझू, लेकिन फिर उसकी नजर गिरी, या की फोटो का गई, फिर रोता था, मेरे को वो छोना फोटो होना। इसके बाप ने नागपुर से लाया, मैंने भी जतरे से लाई। तो बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसी कहानी है आपने बेटा। जो भी बाबा के बारे में बताया। हाँ। हम अपने चैनल पे आपका स्वागत करते बहुत हैं सारा है। और तमाम लोगों से मैं इल्तिजा करूंगा कि मैं ये दरबार बताऊं पे क्या सब बेटा, लोग आए। मेरे पास कुछ भी नहीं था। हाँ दोस्तों, ये हज़रत बाबा गोदर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह शरीफ की हाज़िरी मुकम्मल हुई और मैंने आप लोगों से दरख्वास्त भी की कि यहाँ पे तशरीफ़ लाए और आने वाले मई की 1 तारीख को यहाँ पे उसका शुभारम्भ होता है, 1 दिन का उर्स मनाया जाता है। तो मैं तमाम चाहने वालों से गुजारिश करूँगा कि यहाँ पे आए और सहयोग दें और यहाँ पे जो 1 तारीख को प्रोग्राम्स होते हैं उसमें अपना योगदान दे के सरकार का फैज़ करम हासिल करें और आपके दुआओं के हकदार बने। अल्लाह ताला इनकी दुआ से आप तमाम के घर से परेशानी दुख तकलीफ़ तमाम चीज़ें दूर करेंगे। आप तमाम लोग शाद रहेंगे, आबाद रहेंगे और खुशहाल रहेंगे। तो चलिए, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, दुआओं में याद रखिए। चलिए मिलते हैं अगले सफ़र पे एक और वली की बारगाह पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।